हूँ। आज हम प्रोटीन के भौतिक गुण और उनकी घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण करेंगे। प्रोटीन के भौतिक गुण और उनकी घुलनशीलता के आधार पर, जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। पहले सरल प्रोटीन, दूसरा संयुक्त प्रोटीन और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। सबसे पहले हम सरल प्रोटीन या इसे साधारण प्रोटीन भी कहते हैं। ये प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं या इनका जो निर्माण है वो सिर्फ केवल अमीनो अम्लों के माध्यम से ही होता है और ये प्रोटीन जल अपघटन के पश्चात अपनी सरलतम इकाई अमीनो अम्लों में टूट जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिस्टोन आदि। अब हम ये देखेंगे कि जैसे एल्ब्यूमिन है, ये किस में पाया जाता है। अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें ये प्रोटीन पाया जाता है। अंडे के पीले भाग में ये प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं की जो प्रोटीन होती है उसको हम ग्लूटेनिन बोलते हैं। गेहूं की प्रोटीन ग्लूटेनिन कहलाती है। दूध की प्रोटीन लैक्ट एल्ब्यूमिन कहलाती है। मांसपेशियों की प्रोटीन है वो ग्लोब्यूलिन कहलाती है। मक्के की प्रोटीन जीन कहलाती है। इसी तरीके से चावल की प्रोटीन आर्जिनिन कहलाती है। तो ये जितने भी ये जो नाम है, ये प्रोटीन के नाम है और ये बताया गया है कि ये किन किन जैव पदार्थों में मिलते हैं। ब्लड रक्त की प्रोटीन ग्लोबिन कहलाती है। अस्थियों की प्रोटीन कोलेजन कहलाती है। जौ की प्रोटीन होरिडिन कहलाती है। मूंगफली की प्रोटीन एरिचीन कहलाती है और बादाम की प्रोटीन एमेंडीन कहलाती है। तो ये वो सारे प्रोटीन होते हैं जो कि जल अपघटन के पश्चात अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्लों में टूट जाते हैं। इसी कड़ी में हम अब दूसरे प्रोटीन की बात करेंगे, संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के अणुओं के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों के अणु भी उपस्थित रहते हैं। यानी कि उसमें साधारण प्रोटीन तो होता ही है, उसके साथ साथ उसमें कुछ अणु पोषक तत्वों के भी होते हैं, इसीलिए ये संयुक्त प्रोटीन कहलाते हैं। यानी कि साधारण प्रोटीन प्लस अन्य कोई भी पोषक तत्व ये मिलकर संयुक्त प्रोटीन बनाते हैं। पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर ही इन प्रोटीनों का नामकरण भी किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे जैसे कि पहला प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटीन वो होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होते हैं और ये अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि साधारण प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट ये मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या, पोषक तत्व मिलकर ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। इसी तरीके से दूसरा न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक अम्ल भी उपस्थित होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जैसे साधारण प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। तीसरा लाइपोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ साथ लिपिड भी पाया जाता है और ये कोशिका में पाया जाता है, जैसे साधारण प्रोटीन प्लस लिपिड लाइपोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन, इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन एवं हीम नामक लोह तत्व उपस्थित रहता है। यह प्रोटीन रक्त में पाया जाता है। साधारण प्रोटीन प्लस हीम मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन वे प्रोटीन अणुओं के साथ फास्फोरस के जब अणु जुड़ जाते हैं तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम फास्फोप्रोटीन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दूध में पाई जाने वाली जो कैसिनोजन है और अंडे का पीला भाग में पाई जाने वाली
ओवेबिटिलिन इसी प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। साधारण प्रोटीन प्लस फास्फोरस मिलकर फास्फोप्रोटीन बनाते हैं। इसी तरीके से लेसिथ्रोप्रोटीन भी इसी कड़ी में उपस्थित होते हैं। अब हम प्रोटीन के तीसरे वर्गीकरण की बात करें तो तीसरे वर्गीकरण में व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। ये प्रोटीन भौतिक क्रियाओं, ताप का प्रभाव, शारीरिक दबाव या जो भी कोई पाचक रस एंजाइम्स की क्रिया तथा वाटर रिएक्शंस की क्रिया के द्वारा जब प्रोटीन का विखंडन हो जाता है, जलीय अपघटन से जब प्रोटीन का विखंडन हो जाता है तो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। यानी कि ये प्रोटीन कैसे बनते हैं? भौतिक क्रियाओं, ताप के प्रभाव या शारीरिक दबाव या डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जल अपघटन की क्रिया के द्वारा जब प्रोटीन का विखंडन होता है तो ये प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण सरल और संयुक्त प्रोटीन से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल है जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड आदि। इन प्रोटीन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और दूसरा व्युत्पन्न द्वितीयक प्रोटीन। पहला है प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जिनका जब निर्माण होता है तो निर्माण प्रक्रिया के बाद निर्मित प्रोटीन के अणु एवं गुणों में बहुत कम भिन्नता उनमें पाई जाती है। जैसे कच्चा अंडा है एवं कच्चे मांस में व्युत्पन्न प्रोटीन नहीं होता, परंतु जब इसको पकाते हैं तो इसमें प्राथमिक प्रोटीन में वो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं। प्राथमिक प्रोटीन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ आप एग्जाम्पल से उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, मेटा प्रोटीन हो गया, कोएगुलेट हो गया, कोएगुलेट प्रोटीन हो गया। ये जो प्रोटीन होते हैं ये सारे प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न द्वितीयक प्रोटीन। जब ताप का प्रभाव और पाचक रसों की क्रिया के फलस्वरूप सरल और संयुक्त प्रोटीन का विखंडन होता है तो व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे कि जब पाचन क्रिया के समय पाचक रसों की क्रिया के कारण पेप्टोन, प्रोटियोज, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड आदि का निर्माण होता है तो वे व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। इसी तरीके से व्युत्पन्न प्रोटीन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पेप्टोन, प्रोटियोज, पेप्टाइड्स आदि। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं वे और वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं तो उनको पेप्टाइड कहा जाता है। पेप्टोन्स क्या होते हैं? जैसे ये पेप्टोन्स हैं, पेप्टोन्स क्या होते हैं? ये जल में अघुलनशील होते हैं और उच्च ताप पर नहीं जमते। और पेप्टोन शब्द का उपयोग लगभग सभी प्रकार के प्रोटीन के पाचन के बाद जो भी प्रोडक्ट निर्मित किया जाता है ये प्रोटियोज, पेप्टाइड और पेप्टोन के मिश्रण होते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि प्रोटीन का जो वर्गीकरण है वो घुलनशीलता के आधार पर या उनके भौतिक गुणों के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटा गया है: साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन।